ये सतगुरु कौन होता है? सतगुरु सुनते आए ना, सतगुरु। तो सतगुरु कौन होता है? सत्संग, सत्संग यानी सत्य का संग। और अब ये सतगुरु, सत्संग सुना, सतगुरु सुना, सतगुरु शब्द आता है। सत्य है, हमने कहा, जो कि तत्व है, सच्चिदानंद है, परमात्मा है, भगवान। सत्य हमने कहा जो कि सच्चिदानंद है, भगवान है, परमात्मा है। और गुरु, सत गुरु, गुरु यानी शिक्षा देने वाला। गुरु तो हम जानते ही हैं। गुरु भी संसार में जन्म से आज तक कितने आए देखो। गुरु शब्द बहुत इजी है, वो कहने की जरूरत नहीं मुझे, क्योंकि ये भी संधि है, सत गुरु। तो गुरु जो है सिखाने वाला, शिक्षा देने वाला। जन्म के समय मां ने अब शिक्षा दी, मां गुरु हो गई, पिता ने शिक्षा दी, गुरु हो गया, भाई शिक्षा दे, गुरु हो गया। स्कूल में गए, गुरुजी मिले, मैथमेटिक्स साइंस पढ़ाने वाले। प्रोफेशनल पढ़ाइयों में गए, इंजीनियरिंग पढ़ाने वाले। कहीं ना कहीं कार सीखने गए, कार को सिखाने वाला गुरु। कोई इंजीनियरिंग सीखने गए, इंजीनियरिंग को सिखाने वाला गुरु। तो गुरु तो संसार में बहुत हैं। ऐसे ही जब शब्द आया सतगुरु, साता, सत्य का गुरु, गुरु यानी ज्ञान देने वाला, शिक्षा देने वाला, सत्य का ज्ञान देने वाला। साता, तत्, सच्चिदानंद, परमात्मा, वो ऊंचाई, पार ब्रह्म, सचखंड। तू कह सकता है हम जिसको परमात्मा का बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहजो, लल्ला, लाओजे, सुकरात, राम कृष्ण, ये सब भगवान या भक्त हुए। तो आज तू कह सकता है इन भगवानों का ज्ञान देने वाला, क्योंकि ये जहां पहुंच गए उस सत्य लोक में, तो वहां भगवान हुए। तो इन भगवान का ज्ञान देने वाला, कि ये क्या कहते थे इस संसार में, इन्होंने क्या कहा, कैसे जो सा है हम उस सत्य को उपलब्ध हों। एक होता है तुझे सुनना चाहता है कथा, सत्य की होता है ना, हम कथाएं सुनते हैं बस, और फिर हम कथा के बाद कुछ ना कुछ माया की मांग करते, संसार की मांग करते कि भगवान हमें घर दे दे, गाड़ी दे दे, बैंक बैलेंस दे दे। तो एक है जो कोई सत्य को पाना चाहता है, सत्य यानी परमात्मा को पाना चाहता है। तो सत्य गुरु मतलब परमात्मा की शिक्षा देने वाला गुरु, जो भगवान की तरफ कैसे पहुंचे, कैसे इस जन्म मरण के चक्र से निकलें और वहां पहुंचे जहां ये सब भगवान और भक्त रहते हैं, राम कृष्ण रहते हैं, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद रहते हैं, कबीर, फरीद, गुरु नानक रहते हैं, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहजो, लल्ला रहते हैं, लाओजे, सुकरात रहते हैं। वो अब तेईस मृत्यु लोक में नहीं रहते, कह सकते तो वो यहीं रह रहे हैं, कहां है वो? अपने पार ब्रह्म सतलोक पहुंच गए, गॉड होम, जहां से हम चले हैं, जहां से वो चले थे, वो पहुंच गए, हमको पहुंचना है। तो अब तेरे अंदर अगर प्यास है, तड़प है अपने घर जाने की, तो तुझे किसकी खोज करनी पड़ेगी? सता, सत्य गुरु, गुरु जो मुझे सच्चिदानंद उस परमात्मा से मिलाकर एक कर दे। सतगुरु सिर्फ तुझे शिक्षा देगा परमात्मा को उपलब्ध होने की, भगवान से मिलान कराने की। वो तुझे माया की शिक्षा नहीं देगा कि हाँ संसार में खूब कमा, काम धंधे कर, दौलत कमा, पर शादी कर, बच्चे पैदा कर, बड़े कर। वो तो संसार का ज्ञान नहीं देगा, ध्यान रखियो। सतगुरु तुझे संसार का ज्ञान नहीं देगा। सतगुरु की गुण बता रहा हूं, गुण, लक्षण, वो सिर्फ तुझे परमात्मा से मिलन का ज्ञान देगा, तुझे सिखावन देगा। अगर तू गृहस्थी है, संसारी है, पर क्या कहेगा? मंजिल तेरी परमात्मा है, मैं तुझे जिंदा परमात्मा से मिलाऊंगा। सतगुरु तुझे जिंदा भगवान से मिलाएगा।
अब पूजा तो संसार में सब करते हैं, पर वो तुझे जिंदा भगवान से मिलाएगा, जिंदा राम, जिंदा कृष्ण, जिंदा बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक, राम परमहंस, जिंदा साईं बाबा, जिंदा मीरा, सहजो, लल्ला, लाओ जिसको रात से मिलाएगा। तो जो सत्य से भगवान से मिलाएगा वो तुझे माया का आशीर्वाद नहीं देता। वो कहता माया तो तेरा भाग्य जो लिखा है वो तुझे मिलेगा, मेरे पास आया है तो सिर्फ भगवान से मिलाता हूं मैं। तो सतगुरु माया की नहीं बातें करता, परमात्मा की बातें करता। वो तेरे जीवन को उस पार ब्रह्म परमेश्वर से मिलाने की बातें करता है, तेरी मुक्ति की बातें करता है, तेरे एनलाइटनमेंट की बात करेगा ताकि वे जन्म मरण से निकल जाए। वो तेरी माया की बात नहीं करेगा कि तेरे जीवन में जो हो रहा है वो कहेगा तेरा कर्मों का खेत है, स्वीकार कर। वो तुझे कुछ भी मांग करने को नहीं कहेगा कि मांग ले, भगवान से प्रार्थना कर, भीख मांग, मांगने को नहीं कहेगा, बंगला मांग, गाड़ी मांग, तो मांग मत। सतगुरु का अर्थ है सिर्फ भगवान से मिलाने का ज्ञान देने वाला। वो कहेगा मांग मत, मांगन ते मरना भला। वो कहेगा मर जाइयो, मांगियो मत, क्योंकि हर मांग तेरा भाग्य बनाएगी और तेरा अगला जन्म लेके आएगा। और यहां जन्म ही दुख है, वो तुझे जन्म मरण से मुक्त करने के लिए तुझे मांग से उठाएगा, तुझे संसार में फिट कर देगा। सतगुरु यानी जो तुझे संसार के दुख सुख में फिट कर देगा। सतगुरु यानी जो तेरे को जीवन में दुखी नहीं होने देगा, मांगने भी नहीं देगा, पर तेरे जीवन में कुछ भी हालात आ जाए, काम धंधे नहीं है, कमाई नहीं हो रही, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, शरीर में बीमारियां हो गई, मरने वाला है तू, वो तुझे ये नहीं कहेगा मांग ले भगवान से या मैं तुझे कुछ दे देता हूं। वो कहेगा ना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छा होगा। वो तुझे फिट कर देगा, वो तुझे दुखी नहीं होने देगा, चाहे तेरा काम हो ना हो, तेरे पे नौकरी हो ना हो, तेरी शादी हो ना हो, तेरे साथ जो भी हालात पैदा हो जाएं, तू मर भी रहा होगा, तुझे दुखी नहीं होने देगा। ये सतगुरु की पहचान है। सतगुरु यानी जो परमात्मा का दूत है, जिसके अंदर खुद परमात्मा बोलता है। तो सतगुरु के पास, सतगुरु का संग, सत्य का संग करते ही तेरे जीवन में दुख और सुख से तू उठने लगेगा, क्योंकि वो खुद ही उठा हुआ है। सतगुरु का मतलब ही है जिसके जीवन में दुख सुख लाभ हानि मान अपान जन्म मृत्यु सब एक समान। सतगुरु अर्थ जिसको संसार का कोई इच्छा नहीं रही। तो इसलिए सतगुरु मतलब वो गुरु, वो ज्ञान देता है कि ऐसे तुझे सत तत् यानी परमात्मा से मिलाकर एक करूं। तो सतगुरु सिर्फ परमात्मा से मिलाने वाला। और सत गुरु जब देह में है तो हम उसको इसलिए कहते हैं सादत या सत्य, सत्य गुरु, क्योंकि देह में है। देह में जो आत्मा है, उसकी चेतना है, वो सत्य है। सत्य देह नहीं है, देह तो मर जाएगी उसकी भी। आत्मा है सत्य, आत्मा, क्योंकि वो परमात्मा से मिलाती है। इसलिए जब भी कभी कोई देहदारी गुरु है जो सत्य है, वो तुझे बाहर नहीं टिकने देगा अपने पास, तो तुझे अपने अंदर की आत्मा से मिलान कराएगा, क्योंकि तेरी आत्मा और उसकी आत्मा एक ही है। बस तेरी आत्मा के चारों तरफ माया का चक्र है, मैं मेरा का चक्र है। उस मैं मेरा के अंदर के घेरे को काटता है, बाहर निकालता है, और तेरे अंदर की निर्मल आत्मा को अपनी आत्मा में समा लेता है। फिर तू और वो एक हो जाते हैं। सतगुरु और तू एक हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, भक्त भगवान एक हो गए, फिर सतगुरु सत शिष्य हो जाता है। तो साता एक घटना है, जो कभी कोई सत्य गुरु के आगे समर्पित होता है तो उसकी आत्मा से जब उसका मिलन हो जाता है तो वननेस जिसको का एक हो जाते हैं, तो वह सतगुरु प्रकट होता है। सतगुरु एक घटना है, सतगुरु कभी कोई देह नहीं होती। साता मतलब आत्मा, जो अंदर चेतना है, उस सच्चिदानंद स्वरूप को जब कोई देह समर्पित होती है, अपनी अंतरात्मा को उस अंतरात्मा से मिलान कराती है, तब वह परमात्मा प्रकट होता है। उसी को हमने सत्य कहा। सत्य गुरु प्रकट हुआ। ये सत्य शिष्य ही एक दिन सतगुरु को प्रकट करता है, क्योंकि सतगुरु यानी भगवान स्वयं जैसे देह में प्रकट हो गया।
और वो ज्ञान देता है। वो कोई किताबी ज्ञान नहीं दे रहा, वो अपने अनुभव से ज्ञान देता है। सतगुरु यानी अपना अनुभव बताता है, और उसका अनुभव संसार के सभी ग्रंथों से मैच करेगा, सब ग्रंथों से, उपनिषद से लेकर बुद्ध, महावीर जी से गुरु नानक, सबके मैच करेगा। तो इसलिए सतगुरु संसार का एक ऐसा स्तंभ है, एक ऐसी महाज्योति है जो तुझे इस संसार से शरीर की मृत्यु के बाद उस ज्योत के साथ तू जाएगा, उस अखंड के साथ एक हो जाएगा। सतगुरु पहुंच भी गया, पहले शरीर से निकल गया, पर तेरा कनेक्शन से जुड़ा रहेगा। जैसे देखा ना, जीसस के साथ जॉन, मैथ्यू, मार्क कितने नाम आते हैं, बुद्ध के साथ सारी पुत्र, मोगलान, महाकश्यप, गुरु नानक देव, अंगद, मर्दाना, राम परमहंस, विवेकानंद, मीरा, संत रविदास, सहजो भाई, संत चरणदास, कितने नाम जुड़े हुए हैं। तो ये एक हो गए, एक, ये सतगुरु हुए। सत्य, ऐसे नहीं कोई सतगुरु हो जाता, सत्य गुरु सादत या भी अगर जीवन में प्रकट हो जाए तो सत्य गुरु से मिलन होगा। सत्य अंदर का खेल है, इंडिविजुअल घटना है। सत्य गुरु, जैसे अर्जुन के लिए कृष्ण शुरू में सत्य गुरु हुए, सादत या, सत्य गुरु का अर्थ है यू आर राइट, माई गुरु इज राइट, तब वो तेरे जीवन में सत्य गुरु हुआ। और सत्य गुरु जब तक नहीं आया, सतगुरु नहीं आएगा। इसलिए शब्दों से मत पकड़िए सतगुरु, सत्य साता घटना है, सादता या तेरी खुद की खोज है। जब तू किसी गुरु को राइट ले लेता है, अपने को राइट नहीं मानता, तो फिर वो सत्य गुरु हो जाता है। और जब तक तूने सत्य नहीं लिया, तब तक वो गुरु है, गुरु है। तो इसलिए सत्य गुरु से सतगुरु का खेल है। सत्य गुरु से सतगुरु का खेल। तो जब हम सत्य से सत्य तक की यात्रा करते हैं, तब जीवन मुक्त हो जाता है। तो सत्य से सत्य तक की यात्रा, ज्ञान गुरु से मिलता है। वाणी, कहते हैं ना, गुरु की वाणी, ज्ञान। ज्ञान नहीं मिलेगा तुझे कैसे पता लगेगा? आज तू देखता है, हम किसी को भी सतगुरु कह देंगे, ये गुरु जी हैं। सत्य यानी परमात्मा उतरा, उसके अंदर के लक्षण है वो, कि वो इस संसार में रहते हुए संसारी नहीं है, मायावी नहीं है। यानी जो संसारी में लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत होता है। क्या विपरीत? संसार इच्छाओं में मरा हुआ है, उसको कोई इच्छा नहीं है संसार की। संसार राग द्वेष में फंस गया है, घृणा करता ही है, उसको कोई राग द्वेष नहीं। सुख दुख कोई भी आए, लाभ हानि, मान अपमान, जन्म मृत्यु, सब में वो एक समान खड़ा होता है। तो वो सतगुरु है, सत्य गुरु, सादता या। पर एक आम इंसान जब किसी गुरु के पास पहुंचता है, वो ऐसे ही नहीं बोलते सतगुरु हो जी। सतगुरु तो जब तेरी आत्मा उसमें मिलकर एक हो जाएगी, तब प्रकट होगा। सतगुरु यानी वो तेरा भगवान ही हो गया। जॉन, मैथ्यू, मार्क के लिए जीसस गॉड हो गए, अंगद, मर्दाना के लिए गुरु नानक गॉड हो गए, सारिपुत्र, मोगलान, महाकश्यप के लिए बुद्ध भगवान हो गए, मीरा के संत रविदास भगवान हो गए। वहां भगवान प्रकट हो जाता है। तो तू ऐसे किसी को सतगुरु कहता, तेरे लिए भगवान हो गए क्या? भगवान यानी तेरे अंदर उनके लिए कोई सवाल नहीं चलेगा, ध्यान रख, कोई विचार भी नहीं आएगा, जो उनके मुख से निकलेगा डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट। तो ये है सतगुरु प्रकट हो गया। सत्य गुरु सादता या भी तभी जब तू कहे ही इज राइट। तू अपने को राइट नहीं मानता, वो जो भी वचन देंगे तू अपने को राइट नहीं मानेगा, तू कहे नहीं मैं ही गलत हूं। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को कहीं पर भी नहीं कहा यू आर रॉन्ग, सवाल पूछे। तो सत्य गुरु आना जरूरी है। पहले तो संसार में गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, सत्य गुरु बड़ा मुश्किल से किसी विरलों को मिलता है। सत्य गुरु, सतगुरु की घटना तो बड़ी विराट है। तो पहले तो तू कहेगा मेरे पे तो गुरु जी हैं, मैंने तो दीक्षा ली है, मंत्र लिया है। सच में है गुरु जी? सत्य गुरु मिला? सत्य गुरु मिला तो मतलब जो गुरु को सदा राइट मानता है, अपने को सदा रॉन्ग मानता है। और सत्य यानी जहां पर कि अंदर विचार भी नहीं आता, गुरु का हर वचन वो कमांड समझता है, कमांड, कोई विचार नहीं, कोई सवाल नहीं, नो थॉट, नो क्वेश्चन, ओनली एग्जीक्यूशन। तो सतगुरु प्रकट होता है।
तो ये है साता गुरु की परिभाषा, भगवान का ज्ञान देने वाला जो एक घटना है। सतगुरु सबका नहीं होता, इंडिविजुअल के लिए होता है। जॉन मैथ्यू मार्क के लिए जीसस सतगुरु हुए, सारीपुत्र मुगलान महाकश्यप के लिए बुद्ध हुए, अंगद मर्दाना के लिए गुरु नानक हुए सतगुरु। सत्य गुरु जब तू गुरु को राइट मानता है, अपने को रॉन्ग, कभी अपने को राइट नहीं मानता। और गुरु जिस मर्जी को ले ले, गुरु तो हजारों लाखों पड़े हुए हैं, गुरु हजार लाख हो सकते हैं, सत्य गुरु एक ही होगा, पर सतगुरु तो भगवान हो जाता है। तो इसलिए ये जन्म तभी सफल होगा जब गुरु से सत्य गुरु से सतगुरु तक की तेरी यात्रा होगी। समझे?